ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथमेटिक्स पूरे फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, इसको जरूर सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, सेंडर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस पर सर के द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप वीडियो लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो, जो भी आपके सामने परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं डोमेन और रेंज पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो पीपीटी पर हैं। आज उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल टू 4 9 16 25, then verify the following whether function is defined from x to r not। ये हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। x इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया गया है, तो बताना है हमें यहाँ पे क्या करना है, फलन का परीक्षण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फलन है कि नहीं। मान लीजिए कि स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं, और ए से 4 हो गया, ठीक है, बी से 9 हो गया, और सी से 16 हो गया। तो ए से 4, बी से 9 और सी से 16, ये सारी चीज़ें आपके दी गई हैं। यानी कि अगर इनको हम रिप्रेजेंट करें इस प्रकार से, अगर ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है, तो यहाँ पे आपका x क्या है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर ये क्या है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो ए का इमेज 4 से हो रहा है, बी का इमेज 9 से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ए का इमेज 4 से, बी का इमेज 9 से, और सी का इमेज 16 से हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसके देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट हों, ऑल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑल एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड। तो सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, एसोसिएट हैं, एसोसिएटेड टू वाई से। पहला कंडीशन फॉलो हो गया है, ठीक है। जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो इससे क्या होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स के पहला नियम क्या है कि सभी कंपोनेंट वाई से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है जो फॉलो कर रहा है। और दूसरा, ठीक है, सारे एलिमेंट का जो संबंध है वो y के यूनिक कंपोनेंट से होने चाहिए, ठीक है। x का जो एवरी कंपोनेंट है, का एवरी कंपोनेंट क्या होना चाहिए, y के यूनिक कंपोनेंट, यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब अकेला, ठीक है, यूनिक कंपोनेंट से संबंधित होने चाहिए। भी दोनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तीनों इंगेज है पहली बात, और इसके केवल एक ही कंपोनेंट से इंगेज है। दूसरी बात, दोनों को रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह है फलन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर आपका x और y की वैल्यू तो वही है, फिर दूसरा भी यही दे दिया है। दूसरा नहीं, ये नहीं है, थोड़ा सा अलग है। पहला देखते हैं, A4B9C16, A4B9 सेम क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, F 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4
तो क्या एफ एक फंक्शन है? यदि नहीं है तो इसका रीजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का इमेज 1 है, तो यहाँ 2 का इमेज 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज 3 है, यहाँ पे 2 का इमेज क्या है? 4 है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मिलाने दीजिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अभी अभी आपने पढ़ा है उसमें जो एरर है अभी उसको हम सही करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है। एक ही का इमेज देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3 4 इमेज बन गया। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे किससे किससे, 1 से 2 से 3 से सबसे ये कनेक्ट है, तो पहले ही फ्लॉप हो गया। ठीक है, ये 2 जो है हमेशा किसके, इसके से बी से यूनिक कंपोनेंट से एसोसिएट होना चाहिए, तो 2 अकेला 3 कंपोनेंट से एसोसिएट हो रहा है, इसलिए क्या है, सीधे फलन नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, सेम क्वेश्चन को डाल दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए उसको मैं बता रहा हूँ, दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, इसके जस्ट दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, और तीसरे वाले में क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में मैंने संशोधन कर दिया है जो इसमें एरर था। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था आपका, इसमें आपका A9B4C16 होना चाहिए था, तो ये भी आपका फलन का एग्जाम्पल है। ये आपका 9 से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ABC अगर ले लें, और यहाँ पे हम 4 9 16 25 से करें तो A9 से कनेक्ट हो रहा है, A9 से कनेक्ट हो रहा है, B4 से कनेक्ट हो रहा है, और C16 से कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये तीनों पहले कनेक्ट है, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, इसमें कुछ खाली नहीं है, पहला फुलफिल हो गया। दूसरा कि ये तीनों इसके यूनिक कंपोनेंट से ही कनेक्ट है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज फंक्शन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपका फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, A5B9, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपके मान लीजिए ये आपके x है, ये आपका y है, ये आपका ये BC है, ये आपका 4 9 16 और 25 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये किससे कनेक्ट है, ये 25 से कनेक्ट है, तो ठीक है ये 25 से कनेक्ट हो गया। B किससे कनेक्ट है, B आपका 9 से है, ये भी बात समझ में। C किससे कनेक्ट है, तो C आपका 16 से है। फिर आपका A किससे कनेक्ट है, ये आपका 4 से कनेक्ट है। तो देखिए ये जो आपका कंपोनेंट है A, इसके 2 इमेज हो गए, जो यहीं पर क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। कभी भी एक एलिमेंट के, x के एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते, ये यूनिक, इसके यूनिक से ही ये कनेक्ट करेगा, एसोसिएट करेगा, तो सीधे ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे, इसको भी मैंने समझा दिया है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, फंक्शन है एक्स का, इसको हम वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें कितना इनपुट दे सकते हैं बताइए, ये आप 0 दे सकते हैं, 0 देंगे तभी वाई का मान मिलेगा, 1 देंगे तभी वाई का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, 2 देंगे, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सब इसके इनपुट में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डोमेन बिना कुछ सोचे समझे हम इसके डोमेन में लिखेंगे क्या, सारे रियल नंबर इसके डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर होगा, क्योंकि कोई भी मान हो सकता है, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, आर होगा। अगर यहाँ पे हम रेंज की बात करें तो रेंज का मान क्या हो सकता है, इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो y माइनस 5 होगा, तो एक्स स्क्वायर टू क्या होगा, अंडर रूट में y माइनस 5 होगा। तो यहाँ पे जो आपका y माइनस, यहाँ पे जो आपका y माइनस 5 दिया हुआ रूट में, तो हमने रूट का रूल बताया है कि अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, y माइनस 5 या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर यह मान 0 से छोटा हो गया मतलब नेगेटिव हो गया,
नेगेटिव हुआ तो एक काल्पनिक मान मिलेगा, और जो संभव नहीं है, हमको रियल मानना चाहिए, तो काल्पनिक मान का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। यानी कि अगर रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रेंज में, सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं मिनिमम में। और मैक्सिमम में क्या लिख सकते हैं, कुछ भी। मैक्सिमम में कहाँ तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इसके साथ क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, और इसके साथ क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 5 पर क्या है, डिफाइंड है। 5 पर क्या है, y की वैल्यू डिफाइंड। तो ये रेंज हो गया 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और आपका डोमेन हो गया, कोई भी रियल वैल्यू एक्स की रखेंगे y का मान मिलेगा, तो डोमेन हो गया r। और ये क्या है, अब 5 भी रखें, और 5 से बड़ा ही मान इसमें रखना है, 5 से छोटा मान इसमें नहीं रखना, क्योंकि 5 से छोटा अगर 4 रख देंगे तो 4 माइनस 5 अंडर में माइनस होना जाएगा, जिससे x का कोई मान नहीं मिला, ठीक है, एक काल्पनिक मान मिला जो संभव ही नहीं है। इसलिए y का मान 5 से छोटा तो नहीं होना चाहिए, 5 हो जाए चलेगा, तो 5 हो जाए, 5 और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब चलेगा। यहाँ माइनस कोई निगेटिव वैल्यू भी y नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई निगेटिव भी नहीं लिखा है, क्योंकि -1 रखेंगे फिर -6 आएगा, फिर निगेटिव आ गया। तो इस प्रकार ये रेंज हो गया 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड हो गया। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, देखिए, तो ये आपका दिया है y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधी सी बात है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चूंकि ये रूट में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, रूट में नहीं है। अगर रूट में होता तब हम इस कंडीशन को फॉलो करते। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इजकल, अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड होगा, इसलिए नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स नॉट इजकल टू 0, या 1 प्लस एक्स नॉट इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x नॉट इजकल टू 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x नॉट इजकल टू -1। यानी कि x की वैल्यू 1 या -1 नहीं हो, बाकी सारी वैल्यू हो सकते हैं डोमेन के फॉर्म में। तो यहाँ अगर हम डोमेन इसका हम लिखेंगे, ठीक है, अगर इसका हम डोमेन बनाएंगे, तो डोमेन क्या होगा, सारा रियल वैल्यू होगा, बस 1 और -1 को छोड़ करके, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। रेंज आप इसको कैसे निकालेंगे, रेंज अगर आपको इसको निकालना है तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 अपन वाई। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ये मान होगा, तो ये आपका y क्या होना चाहिए, नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। 0 छोड़ करके कुछ भी रखेंगे, सब के लिए आपका y का मान कुछ भी रख देंगे, तो x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ x क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपन वाई। फिर वही बात यहाँ पर आ गई कि ये कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपन वाई है, ये कभी भी क्या होना चाहिए, ये 0, देखिए, यह हमेशा 0 या तो 0 हो जाए, या तो 0 से बड़ा रहे, ठीक है, ध्यान देना। या तो ये 0 हो जाए पूरी वैल्यू, या तो 0 हो जाए, ठीक है, तभी x का एक रियल मान मिलेगा, और चाहे 0 से बड़ा रहे, लेकिन 0 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर नेगेटिव आ जाएगा, 0 से कम होने मतलब नेगेटिव, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर y हम निकालेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि 1 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो, अगर हम रेंज की अगर बात करें तो इसका 1 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा 1, ठीक है, 1 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा।
और इनफाइनाइट क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक रेंज आपको मिल गया 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो मतलब वो आपका हमने बता दिया 0 ही होना चाहिए, 1 को उधर भेजिए फिर नीचे ऊपर करिए तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी मिनिमम वैल्यू 1। y का मान 1 से बड़ा भी होना चाहिए, तो बड़ा कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, ये हमने बता दिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत आसानी से क्या किया, एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये आपका बड़ा है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, ये आपका क्लोज, क्योंकि 1 को हम ले रहे हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट को छोड़ रहे हैं। इनफाइनाइट में कहाँ तक हम जाएंगे ये हमको संभावना नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट में बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए इनफाइनाइट को हमेशा जो है हम क्या लिखते हैं, क्लोज इंटरवल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक्स माइनस ए का डोमेन और रेंज, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, वहां से आप इसको हेल्प लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंडर रूट में -x-1 है। ठीक है, तो अंडर रूट में है तो सीधी सी बात है, फॉर डोमेन की अगर हम बात करें इसके, अगर इसके डोमेन की बात करें तो कई बार हमने बताया है इसका मान या तो 0 के बराबर हो जाए तब भी ठीक है, या तो 0 से ज़्यादा रहे तब ठीक है। x तो 1। ठीक है, यानी कि मिनिमम मान 1 हो, अब मैक्सिमम मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके डोमेन की अगर हम बात करेंगे, इसके अगर डोमेन की हम बात करेंगे तो डोमेन क्या आएगा, इसका मिनिमम मान आपका क्या आएगा, 1 और 1 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा और इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, 1 होगा और क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके रेंज की हम बात कर लेते हैं। इसके रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस वाई है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा, यानी कि अगर x की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस होगा। अब यहाँ पे y का कोई भी मान रखेंगे x का एक मान जरूर मिलेगा, यानी कि आउटपुट कुछ भी हो सकता है। अगर इसके रेंज की अगर हम बात करेंगे, अगर इसके हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सारे रियल नंबर आ जाएंगे आपके। अगर हम रेंज की बात करें तो सारे रियल नंबर इसके रेंज में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज और ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, डोमेन भी मैंने बताया, कंडीशन के अनुसार हम चलते चले जाएंगे, रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम फॉर डोमेन के लिए इसमें हम देखते हैं डोमेन के लिए क्या कर सकते हैं। डोमेन के लिए यहाँ पे आपका y इक्वल टू दिया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। ठीक है, इसका मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे x के दो मान मिलेंगे, 3 माइनस एक्स के भी साथ यही बात हो सकती है और या 3 प्लस एक्स के भी साथ यही बात हो सकती है कि इसका जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाए, 0 से बड़ा हो, लेकिन कभी 0 से कम नहीं हो, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक मान ये मिलेगा और यहाँ पे हम देखेंगे
तो यहाँ पे एक मान ये मिलेगा। यानी कि जो आपका रेंज यहाँ पे जो डोमेन है वो यहाँ पे क्या है, x का मान -3 से बड़ा हो या -3 के बराबर हो। ठीक है, -3 से बड़ा हो या -3 के बराबर। यहाँ x का मान क्या है, 3 के बराबर हो या 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन आपको दे दिया है कि x का मान, यानी कि इसका अगर हम डोमेन की बात करेंगे, इसमें डोमेन की बात करेंगे तो वो क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 3 और -3। 3 और -3 को हम डोमेन के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब क्या है कि इसमें हम कोई इसके बीच की किसी को भी, चाहे -3 से लगाए -3 के बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं सबके लिए वेरीफाई कर रहा है, इसलिए 3 -3 ये दोनों क्या है, इसके डोमेन होंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि रेंज भी इसी के अनुसार फाइंड करना हो तो आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, 9 - x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का क्या करने पर, स्क्वायर करने पे होगा 9 स्क्वायर -x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -9 इक्वल टू -x स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल टू 9 - y स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू √9 - y स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम रेंज की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करेंगे तो मिनिमम रेंज क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 से 3। ठीक है, अगर हम रेंज की इसके हम बात करेंगे, अगर इसके हम रेंज की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लगाए 3 तक जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम मान को जो हम एक साथ लिखते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम मान को जब एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वही रेंज होता है। तो अगर 3 से ऊपर चले जाएंगे तो ये मान नेगेटिव आ जाएगा, जो सरासर रियल मान नहीं मिलेगा एक्स का। इसलिए मिनिमम में 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम में 3 रख सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर -5x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर -5x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे वाला जो हो वही चीज़ है, नीचे वाला क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ x कामन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, -2 कामन लेंगे तो x -3 होना जाए, ये भी नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x -3 और s -2 ये नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अनडिफाइंड से बचने के लिए होने चाहिए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, n-3 नॉट इक्वल टू 0 और x -2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 3 ना रख करके x इक्वल टू 2 ना रख करके सारे वैल्यू x के रखेंगे तो y का एक मान मिलेगा। यानी कि अगर इसके डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो सारे रियल नंबर से हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, 2 को और 3 को। तो जो भी रियल नंबर में 2 और 3 को हटाने के बाद जितनी भी संख्या बचेंगी सब हम इसमें आसानी से क्या कर सकेंगे, पुट कर सकेंगे और हमको एक रिजल्ट क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है जो प्रचलन में है, उसको भी हम बता देते हैं, उसके बाद आपका ये डोमेन और रेंज का चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आपको अगले चैप्टर पर ले चलेंगे, लिमिट। लिमिट का एक ही हम फार्मूला बताएंगे जो सारे फार्मूले के बराबर होगा, लेकिन इसको अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे, तुम लोग उसको सॉल्व नहीं करोगे
और बहुत इजीली सॉल्व करने की ही कोशिश करोगे। वो शायद बोर्ड उसको नहीं माने, नंबर काट जाए, इसीलिए अभी उसको नहीं बताऊंगा। अभी मैं लिमिट के सारे फार्मूले वगैरह को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं लास्ट में जब डिफरेंशिएशन पढ़ा लूँगा तब मैं इस लिमिट के उस क्वेश्चन को, उस फार्मूले को रिप्रेजेंट करूँगा आपके समक्ष। ठीक है, तो हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको बताना जरूरी है, उसको ऊपर चलते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन है कि नहीं है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, उसका एक रेंज दिया हुआ है, और फिर एफ एक्स इक्वल 3x, उसका एक रेंज दिया गया। इस हम x का एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में फिट करे। ठीक है, और फिर एफ के दोनों मान निकालेंगे। अगर दोनों मान सेम आ गए तब तो फंक्शन है, अगर नहीं आए तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि दिस इज फंक्शन आर नॉट। ठीक है, क्या करना है, प्रूव दैट दिस इज फंक्शन आर नॉट। हमको ये सिद्ध करना है कि ये फलन है कि नहीं है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन है कि नहीं है। तो ऐसी वैल्यू पुट करिए जो दोनों को रेंज को फॉलो करे। अगर x इक्वल टू 3 हम पुट कर रहे हैं तो 3 इस रेंज में भी आ रहा है, 3 इस रेंज में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना। तो हम दोनों मान निकालें। f3 के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर अगर देखें तो f3 के लिए भी फॉलो कर रहा है, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अगर हम फॉर वैल्यू 3, अगर 3 के वैल्यू के लिए हम देखें तो दोनों आप सुटेबल होगा। एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो अगर हम 3 में देखें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या आ रहा है, 9। यानी कि एक वैल्यू, देखिए हम सेम वैल्यू रख रहे हैं तो सेम आंसर भी हमें मिल रहा, तो ये फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं होता तो फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन कोई आपके सामने दे दे कि 1/√में x² का, इसका का आपको क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज बताना है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सोचिएगा। ठीक है, तो यहाँ x² -4 है, तो कभी भी भूल के ये गलती ना करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको 0 कर दिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ध्यान देना है आपको, ये क्या होना चाहिए, ये 0 ही, ये 0 के ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो फिर इसके दो मान मिलेंगे, x - 2 x+2। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, 0 के ग्रेटर में होगा। फिर इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। यहाँ x के दो मान मिलेंगे, ठीक है, -2। ठीक है, यानी कि अगर इसके रेंज की हम बात करें तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी डिजिट यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। इनके बीच में अगर अगर हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे -2, इसको +2। अगर इनके बीच में मान लीजिए 1 हम पुट कर रहे हैं तो 1 -4 -3, यानी कि इनके बीच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इसके डोमेन की अगर हम बात कर दें, इसके अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ध्यान देना है, कहाँ आएगा, -∞ to -2। यानी कि -∞ को भी नहीं लेना है, -2 को भी नहीं लेना है, दोनों को नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि -2 लेंगे तभी अनडिफाइंड आएगा, इनफाइनाइट तो हम लेते ही नहीं है, तो दोनों को हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल में दोनों को लिखेंगे। फिर यूनियन, मतलब दोनों को साथ में हम ले रहे हैं ना, हमको 2 को भी नहीं लेना है, और फिर पॉजिटिव में 2 से बड़ा, यानी कि इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट 2 और इनफाइनाइट के बीच में, इसके लिए मतलब इसके लिए आपका 2 और इनफाइनाइट के बीच में, और इसके लिए जो ये है, इसके लिए -∞ to -2 के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया। निगेटिव में हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते तो इनफाइनाइट तक, तो -∞ होगा। पॉजिटिव में बढ़ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो 2 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, और 2 हो ही नहीं सकता, इसलिए 2 के साथ भी ओपन लिखे, तो 2 और इस तरह से इसका ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन, ये चैप्टर फुल्ली एंड फाइनली यहीं फिनिश होता है। आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर आप बताइएगा, जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, लिमिट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।